हेलो फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर शिवालकर। आज मैं बेसिक्स ऑफ होम्योपैथ के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं पिछले वीडियो में बेसिक्स ऑफ आयुर्वेद के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं बेसिक्स ऑफ होम्योपैथ के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं जब किसी बीमारी को डिस्कस करता हूं तो डिटेल में होम्योपैथ पहले एलोपैथ के बारे में डिस्कस करता हूं, उसका क्या ट्रीटमेंट है। फिर मैं हर पैथी के बारे में भी उसके ट्रीटमेंट को मैं डिस्कस करता हूँ कि हर पैथी, अल्टरनेटिव पैथी में, आयुर्वेद, होम्योपैथ, नेचुरोपैथी में क्या उसका ट्रीटमेंट है। पहले मैं एलोपैथ के बारे में डिटेल में डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूं, इसीलिए मैं पहले उसके बारे में डिस्कस कर देता हूं। उसके बाद मैं अलग अलग पैथ के बारे में डिस्कस करता हूं, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो सके। और मैं बीच बीच में जब आपको बहुत सारे वीडियो जैसे डायबिटीज़ में या डेंगू के बारे में जब मैं आपको होम्योपैथिक बता रहा था, तो उसमें बहुत सारे पोटेंसी या बहुत सारे ड्रग का कम्बिनेशन बताया था, तो आपको उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए मैं आज उस सब के बारे में डिस्कस करूंगा। अब बात होती है कि मैं क्यों डिस्कस करता हूँ, हर पैथी के बारे में क्यों डिस्कस करता हूँ, ट्रीटमेंट के बारे में, वो मैं आपके लिए डिस्कस करता हूँ, क्योंकि आपको इसका सही रिव्यू मिल सके। अक्सर क्या होता है कि जब आप होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलेगा एलोपैथ में तो इसका कोई इलाज ही नहीं है, हम ही इसका क्योर करते हैं और यहाँ पर सबसे बेस्ट है, हम इसका ट्रीटमेंट इसी पैथी में है। आयुर्वेद के पास जाएंगे, वो बोलेगा एलोपैथी में कुछ नहीं है, इसका इलाज कुछ नहीं है, आयुर्वेद में ही इसका जड़ से इलाज है। तो आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। आप कभी एलोपैथ के पास दौड़ते हैं, कभी आयुर्वेद के पास दौड़ते हैं, कभी होम्योपैथ के पास दौड़ते हैं, कभी नेचुरोपैथी के पास। आप कंफ्यूज रहते हैं इधर उधर। जब आपको प्रॉब्लम होता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो कोई एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो अनबायस्ड आपको रिव्यू दे सके, आपको ज्ञान दे सके, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सच ये है, एलोपैथ का तो कंपैरिजन नहीं है, दिन में दिए जलाने के बराबर है। जो भी अल्टरनेटिव पैथी के लोग गाली देते हैं कि एलोपैथ में बेकार है, ये है, बिना एलोपैथ के कुछ साइंस है ही नहीं, क्योंकि ये मॉडर्न साइंस है। डे बाय डे यहाँ रिसर्च होता रहता है। इवन तो होम्योपैथ, आयुर्वेद के लोग तो बोलेंगे कैंसर का भी इलाज वो बोलेंगे कि हम कर देते हैं, सर्जिकल केस का भी इलाज बोलेंगे कि हम ही यहीं ठीक होता है। जबकि आप इनिशियल रूप में आप जाएंगे, आप वहाँ पर इलाज कराएंगे, उसके बाद आपका केस गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद आप सोचेंगे कि मैं बेकार गया। कैंसर अगर आप इनिशियल स्टेज में है, आप पहले अगर वहाँ चले जाएंगे अल्टरनेटिव पैथी के पास, तो वो आपका केस खराब कर देंगे, ठीक भी नहीं होगा। उसके बाद आपका जो है केस बढ़ जाएगा। छोटे मोटे बीमारी के लिए आपका ठीक है, आपको कॉमन कोल्ड है, ये है, तो उसमें आप होम्योपैथ, आयुर्वेद का इलाज आप करा सकते हैं। तो मैं एक वीडियो भी बनाया था, IMSH अप्रोच, इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस एंड होलिस्टिक अप्रोच के बारे में, कब आपको किस पैथी में ज़्यादा यूज करना चाहिए, कौन सा पैथी में नहीं। मैंने उसमें एक रेशियो बताया था, सब बीमारी के बारे में मैंने उसमें डिटेल में बताया था, आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा बेसिक्स ऑफ होम्योपैथ बता रहा हूँ, ताकि जो ड्रग्स आपको जानकारी होना चाहिए, कौन सा पोटेंसी कैसा होता है, होम्योपैथ कैसे काम करता है, तो इसके बारे में चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये जान लीजिए, हिपोक्रेट्स का नाम आप सुने होंगे। हिपोक्रेट्स ने एक लॉ दिया था, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, लॉ ऑफ सिमिलर, मतलब नेचर्स ही क्योर करता है। कोई भी बीमारी है, प्रकृति उसको क्योर करती है। लॉ ऑफ सिमिलर का सबसे पहले उन्होंने ही दिया था, मतलब लोहा लोहे को ही काटता है, एक तरह से ये सोच लीजिए। बाद में हैनीमन, जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उनको फादर ऑफ होम्योपैथी भी कहा जाता है, उन्होंने नेचर्स लॉ ऑफ क्योर को कुछ मॉडिफाई किया और उन्होंने होम्योपैथ में उस लॉ को यूज किया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ड्रग्स का रिसर्च किया, उन्होंने बहुत सारे ड्रग्स को
अपने ऊपर जो है रिसर्च किया। उस समय बहुत सारे संसाधन नहीं हुआ करते थे, माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करता था, रिसर्च लैब नहीं हुआ करता था, जानवर, आजकल तो जानवर पर रिसर्च होता है। तो उन्होंने बहुत सारे ड्रग्स को अपने ऊपर खाया, उसका सिम्टम्स देखा, उसका क्या है, उसके बाद उन्होंने क्लासीफाई किया, मेट्रिया मेडिका उन्होंने लिखा। तो इस तरह से वो तो ग्रेट पर्सन थे, इसीलिए उनको फादर्स ऑफ होम्योपैथी बोला जाता है। तो होम्योपैथी वर्क्स ऑन 3 प्रिंसिपल। जनरली होम्योपैथ में जो है 3 प्रिंसिपल्स पे ये होम्योपैथ काम करता है, जिसमें एक होता है लॉ ऑफ सिमिलर, सेकेंड है हॉलिज्म, थर्ड है इंडिविजुअलाइजेशन। अब ये सब क्या है? लॉ ऑफ सिमिलर क्या है? पॉइजन क्योर पॉइजन, मतलब ड्रग्स प्रोड्यूस सर्टन सिम्टम्स इन हेल्दी ह्यूमन बीइंग, पोटेंशियल टू क्योर व्हाट दे कैन प्रोड्यूस। कहने का मतलब ऐसा सबस्टांस जिसका सिम्टम्स उस बीमारी से अगर मैच खा रहा हो, अगर उसको हम देंगे तो उस बीमारी का क्योर कर देगा। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको डिस्कस करता हूँ ओनियन, जिसका बॉटनिकल नेम है एलियम सीपा। ठीक है, जब ओनियन को आप काटेंगे तो आप क्या होता है, आंख से पानी गिरेगा, रनिंग नोज से पानी गिरेगा। सेम सिम्टम्स जो है कॉमन कोल्ड में होता है, नाक से पानी गिरता है, आंख से कंजेशन हो जाता है, आंख में भी पानी चिपचिपा हो जाता है। तो सिमिलर सिम्टम्स है दोनों का। तो अगर इसीलिए जो है ओनियन को अगर आप कॉमन कोल्ड में देंगे तो वो क्योर करेगा। और कॉमन कोल्ड की दवा इसीलिए ओनियन को बनाई गई है, जिसको एलियम सीपा बोलते हैं बॉटनिकल नेम। जितने भी दवा जो है उस बॉटनिकल नेम से ही पहचाना जाता है। लहसुन, ये ओनियन का ओलियम सीपा है, लहसुन को एलियम सेटाइवा बोलते हैं, उसका बॉटनिकल नेम है, तो उससे उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो मतलब सेम मैचिंग होना चाहिए। तो ये हुआ लॉ ऑफ सिमिलर। दूसरा है हॉलिज्म। कोई भी ड्रग जो है आपके बॉडी, माइंड और एनर्जी, ये तीनों पे काम करता है। उन्होंने इस तरह से कैटेगराइज किया, कोई भी दवा को उन्होंने लिया तो उन्होंने असर देखा कि बॉडी पे क्या असर करता है, माइंड पे क्या असर करता है, और उस एनर्जी पे क्या, उस स्पिरिट पे क्या असर पड़ता है, आत्मा पे क्या असर पड़ता है। तो उन्होंने थोड़ा स्पिरिचुअल तड़का भी इसमें लगाया। ठीक है, थर्ड आता है इंडिविजुअलाइजेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है उनका। एवरी पर्सन इज यूनिक। सच में हर इंसान अलग अलग है, इसमें तो आप सहमत होंगे। आयुर्वेद में भी, जब आयुर्वेद के विज्ञान, जब उनके साइंटिस्ट जब थे तो उन्होंने भी रिसर्च किया कि हमारे बॉडी जो है 5 एलिमेंट का बना होता है, जिसमें वात, पित्त, कफ, दोष का जिक्र है। तो उसमें भी हमारा जब पांचों एलिमेंट का बैलेंस चाहिए, उस समय हमारा जो यहाँ के इंडियन साइंटिस्ट थे उन्होंने उस तरह से, तो इसीलिए हर व्यक्ति का मैं जब आयुर्वेद का डिस्कस कर रहा था तो उस समय नो योर नेचर, आपका नेचर, आपकी प्रकृति क्या है, क्योंकि हर इंसान अपने आप में यूनिक है। कोई वात का है, कोई पित्त का है, कोई कफ का है, कोई मिक्स प्रकृति का है। तो उसी तरह से जो है यहाँ भी जो है इन्होंने बोला कि हर आदमी यूनिक है। ठीक है, तो यूनिक है तो उन्होंने क्या किया कि हर ड्रग को कैटेगराइज किया उस यूनिक के। तो इसीलिए होम्योपैथ में जो भी दवा दी जाती है सिम्टम्स के मुताबिक दी जाती है। उस पर्सन का क्या कैरेक्टर है, उस पर्सन का क्या यूनिक कैरेक्टर है, उस डिजीज का क्या सिम्टम्स है, और ड्रग्स का क्या कैरेक्टर है, ये तीनों को मिला करके उस दवा को देने से वो क्योर अच्छे तरीके से करता है। ठीक है, तो अब मैं एक दो एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कैलकेरिया फॉस है, ये कैल्शियम की गोली है, लेकिन ये गोली उस व्यक्ति में ज़्यादा अच्छा काम करेगा जो फेयर फैटी फीमेल। उन्होंने एक कैरेक्टर दिया कि जो इस टाइप का आदमी होगा, अगर आप ये दवा देंगे
तो उसमें जो है ये अच्छी तरह से काम करेगा। एक कॉमनली ड्रग आप हमेशा सुनते हैं नक्स भूमिका। नक्स भूमिका इंडाइजेशन के केस में दी जाती है, लेकिन वैसे पेशेंट जो कि दुबला पतला हो, अल्कोहलिक हो, चिड़चिड़ा हो, सूखा हो, नहाने में हिचकिचाहट होता हो, तो अगर वैसे पेशेंट को देंगे तो इंडाइजेशन उसका अच्छी तरह से वर्क करे, अच्छी तरह से क्योर होगा। तो इस तरह से उन्होंने मिलाया, हर दवा का कैरेक्टर उसको देखा, क्लासिफाई किया, सिम्टम्स को मिलाया, दोनों को मैच करते हुए। तो कहने का मतलब लॉ ऑफ सिमिलर, हॉलिज्म और इंडिविजुअलाइजेशन, उस पर्सन का क्या कैरेक्टर है, उस दवा का क्या कैरेक्टर है और डिजीज का क्या सिम्टम्स, उसको अगर आप मिला के देंगे तो वो दवा अच्छी तरीके से असर करेगी। अब होम्योपैथ में बहुत सारा किंगडम है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, मिनरल किंगडम है, मेटल किंगडम है। प्लांट किंगडम की बहुत सारी मेडिसिन है, आप अक्सर सुनते होंगे। हमारे आयुर्वेद में भी जो है प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। एनिमल किंगडम की होम्योपैथ में जैसे कि अल्सीरम, वो फिश से बनाया जाता है। मिनरल किंगडम में सल्फर, फास्फोरस की होती है। मेटल किंगडम कैल्शियम वगैरह की गोली होती है। अब बहुत सारी ड्रग्स जैसे कि इंसुलिनम है, वो पैंक्रियाज सेल्स टिश्यू से बनाया जाता है। बेसिलम ड्रग्स है जो स्पूटम ऑफ टीबी पेशेंट के स्पूटम से उसको बनाते हैं। ट्यूबरकुलम है, वो ट्यूबरकुलम बैक्टीरिया से बनाते हैं। तो इस तरह से उनका जो है उन्होंने क्लासिफाई किया। मेट्रिया मेडिका में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। आयुर्वेद में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, मेटल किंगडम है, मिनरल किंगडम है। प्लांट किंगडम की तो बहुत सारी मेडिसिन है, जो भी आप तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी दवा आयुर्वेद में क्या है, हमारा इंडियन प्लांट है। जर्मन होम्योपैथ में हमारा विदेशी दवा प्लांट ज़्यादा है। अच्छी बात है, आप दोनों का यूज कीजिए। इंडियन में जो जिस रीजन में प्लांट मिला उनको उन्होंने उस पर डिस्कवर किया, वहाँ के साइंटिस्ट उन्होंने डिस्कवर किया। यहाँ पे तुलसी मिला, तुलसी पे डिस्कस किया। अश्वगंधा ज़्यादा मिला, गिलोय मिला, हल्दी उल्दी जो भी है यहाँ पर डिस्कस किया। तो आजकल इसका भी अर्क जो है वहाँ भी यूज होता है। और उसके बाद क्या है, होम्योपैथ में जो है बहुत सारा जो दवा है वो अल्कोहल बेस्ड होता है। जितनी भी आप दवा देखते होंगे अल्कोहल बेस्ड है। कुछ है यह सॉल्ट है जो सेचुरेशन फॉर्म में होती है, गोली फॉर्म में होती है। लेकिन हम आयुर्वेद में भी अल्कोहल बेस्ड दवा होती है। जैसे कि आपको रिष्ट है, आसव है, अश्वगंधा रिष्ट, अरविंदासव। तो जहाँ रिष्ट लगता है उसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो हम एडल्ट में यूज करते हैं। जहाँ आसव लगता है वहाँ पर आयुर्वेद में उसकी अल्कोहल की मात्रा कम होती है, जैसे अरविंदासव, तो वहाँ पर अल्कोहल की मात्रा कम होती है, तो हम बच्चे में उसकी यूज करते हैं। अल्कोहल बेस्ड मेडिसिन की सॉल्युबिलिटी और एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए वो ज़्यादा असरदार होता है। इसीलिए होम्योपैथ में जो है जनरली जितनी भी दवा है अल्कोहल बेस्ड ही बनाया जाता है। अब मैं एक तो दवा के बनाने का एक तो एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लिए लहसुन है, एलियम सेटाइवा। अब लहसुन को काट दिए पीस पीस में, एक कटोरी में रख दिए, उसमें अल्कोहल में जो है उस पीस को रख दिए, उसको 1 महीना तक आप फ्रिज में रख दिए। उसके बाद जब आप निकालेंगे तो उस अल्कोहल में जितना भी लहसुन की जो केमिकल है, जो अल्कलॉइड्स है, उस अल्कोहल में डिज़ोल्व हो जाएगा और वो ज़्यादा आपका इफ़ेक्टिव होगा बनस्पत आप लहसुन खाएंगे। आप एक लहसुन की कली खाएंगे और 2 बूंद जो है अगर आप वो खाएंगे तो वो इक्वली इफ़ेक्टिव होगा और इवन वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। आप एक लहसुन चबाएंगे और ये 2 ड्रॉप आप पिएंगे तो उसका इफ़ेक्ट जो है ज़्यादा हो, क्योंकि उसका जितना केमिकल है वो सब अल्कोहल में मिल गया। तो इसी तरह से जो है हम बनाते हैं होम्योपैथ दवा। और हर सब्सटेंस में, हर प्लांट में कुछ ना कुछ केमिकल्स होता है। अब गार्लिक की बात कर लिए, अल्सीन होता है। टर्मेरिक में जो है करक्यूमिन होता है। जिंजर में जिंजिरॉल होता है। तो हमें केमिकल की ज़रूरत है, उस सब्सटेंस, उस अल्कलॉइड्स की ज़रूरत है।
अब बशर्ते आप मान लीजिए अब हल्दी है, अब हल्दी इतना, एक हल्दी खाएंगे बनस्पत, अगर हम उसका 2 ड्रॉप अगर हम पी लेंगे अल्कोहल बेस्ड वाला तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो दवा में तो हमें पोटेंसाइज करना पड़ेगा, तो वो ये लोग करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि होम्योपैथ में हर चीज़ को पोटेंसाइज करके उसको स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया है। जैसे आता है उसमें मदर टिंचर क्यू बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पोटेंसी बढ़ाते हैं 3CH, 6CH, 12CH, 30CH, 200CH, 1 AM, 10 AM, मतलब धीरे धीरे इसका स्ट्रेंथ हम बढ़ाते जाते हैं। उस हिसाब से आपको जैसे कि मदर टिंचर से लेके 12CH के बीच में उसको लो पोटेंसी बोला गया, उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। 12CH से लेकर के 200 तक उसको मीडियम पोटेंसी बोला गया है, और 200 से लेके अपर जितना भी उसको हायर पोटेंसी बोला गया है। बच्चे में जनरली हम 3CH से 12CH 30CH तक हम उसको देते हैं, और 10 से 50 के बीच में हम 30CH का जनरली यूज करते हैं। और मोर देन 50 ईयर्स में जो है 200 से एवब का जो है हम यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे केस में जैसे एक्यूट कंडीशन है तो हम लो पोटेंसी का यूज करते हैं, क्रॉनिक कंडीशन है तो हम हायर पोटेंसी का यूज करते हैं, ओल्ड एज है तो हम दोनों पोटेंसी का यूज कर सकते हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो 6 से 30CH जो है लो एंड मीडियम दोनों का हम यूज करते हैं। अगर मेंटल सिम्टम्स ज़्यादा तो हम हायर पोटेंसी का यूज करते हैं। उस तरह से अगर स्ट्रेंथ है तो उसका ड्रॉप भी जो है, डोज भी जो है हम जो है वेरी करता है। अगर मदर टिंचर का यूज कर रहे हैं तो हम 10 से 20 ड्रॉप जो है दिन में 3 बार उसका यूज करते हैं। अगर हम 6CH से लेकर 30CH पोटेंसी का अगर हम जो है यूज करते हैं तो उसमें 4 ड्रॉप करके हम 3 बार देते हैं। यही अगर 200 पोटेंसी का अगर हम यूज करेंगे तो 2 ड्रॉप जो है हम दिन में 1 बार यूज करेंगे। अगर हम 1 M पोटेंसी का यूज करेंगे तो महीने में हम 1 बार यूज करेंगे, 2 ड्रॉप डाल दिए, 1 महीने तक उसका असर होगा। तो इस तरह से होम्योपैथिक डॉक्टर जो है उस तरह से दवा आपको देते हैं। और इंडियन में आपको, इंडियन कंपनी में SBL जो है बहुत ही अच्छी कंपनी है। उसके बाद जर्मन में आप डॉक्टर रेकबे सुनते हैं, स्वाबे सुनते हैं, एडल सुनते हैं, और ये सब दवा आपको फाइल होती है जिसमें 10 ml की फाइल आती है, 15 ml, 30 ml, 200 ml की फाइल आती है। अगर हम गोली की बात करें तो गोली हमारे सॉल्ट फॉर्म में, सैचुरेशन फॉर्म में होती है। 3x 6x पोटेंसी, 4 गोली 6 गोली दिन में 3 बार 4 बार हम बीमारी के अनुसार उसको यूज करते हैं। अब मार्केट में देखते होंगे बहुत सारे डॉक्टर जो होम्योपैथ डॉक्टर जो है चीनी की गोली का यूज करते हैं। वो क्या है, चीनी की गोली को ग्लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। वो स्मॉल साइज भी आता है, लार्ज साइज भी आता है, 30 नंबर 40 नंबर, जैसे जैसे नंबर बढ़ते रहेगा साइज घटते रहेगा, गोली की साइज घटते रहता है। होता क्या है, हम उसका यूज क्यों करते हैं? जनरली क्या होता है कि जब आप जनरली होम्योपैथ दवा जो है डायरेक्ट टंग में डालते हैं, टंग में डालने से उसका असर ज़्यादा होता है क्योंकि वो डायरेक्ट म्यूकोसा से कांटेक्ट में रहता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन इमीडिएट होता है, तो सारा एल्कोलॉइड्स जो है, सारा केमिकल तुरंत तुरंत जल्द एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसका इफेक्ट अच्छी तरीके से होता है। सपोज कीजिए बच्चे को देंगे तो बच्चा का तो टंग जल जाएगा, उसमें बर्निंग सेंसेशन, अगर डायरेक्ट टंग में डालेंगे तो बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा होगा। तो उसमें आपको चीनी वाली गोली ग्लोब्यूल्स होती है, उसमें क्या है, उसमें हम ड्रॉप डाल देते हैं, और उसमें अच्छी बात क्या है, उसमें 3-4 तरह की दवा भी हम डाल सकते हैं। 1 दवा, 2 दवा, 3-4, 2-3 तरह की दवा भी हम एक कम्बिनेशन फॉर्म में उसको दे सकते हैं। इसीलिए उसको जो है बच्चे को बुलाया जाता है, दवा डाल दिए, अब गोली को आप चूसिए, 2 बार 3 बार जो भी है बीमारी के अकॉर्डिंग देते हैं। अब बड़े में क्या होता है कि हम डायरेक्ट एडल्ट में हम टंग में दे सकते हैं, लेकिन आपको जलन होगा तो आप उसको टीस्पून में 1 चम्मच में आप ड्रॉप डाल देंगे और उसको पिएंगे, लेकिन उस समय उसका असर कम होगा क्योंकि पानी में फिर आप पानी का जो असर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट का जो असर है वो ज़्यादा होता है इसमें पानी में, लेकिन आप क्या करेंगे, उसमें आपको बचाव करना है, जलन होगा, ठीक है। और दूसरी क्या है, गोली में क्या है, कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स का यूज आप कर सकते हैं। ऐसे आप
फाइल अपने से भी आप कम्बिनेशन में ड्रग्स बना सकते हैं। मैंने बहुत सारा कम्बिनेशन आपको बताता हूँ, जैसे डायबिटीज़ में कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स बनाया कि कैसे आप ड्रग्स को बना करके 3-4, क्योंकि सिंगल ड्रग्स जो है आपको बहुत ज़्यादा यूज नहीं, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। जब तक ये 3-4 दवा को आप मिलाएंगे नहीं तब तक ज़्यादा वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसीलिए कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स मैं बताता हूँ। सपोज कीजिए आप 4 ड्रग्स को यूज करना है तो 30 ml की दवा ले लिए। अगर 30 पोटेंसी का यूज करना है, अगर आप 4 दवा ले लिए तो 100 cc की फाइल में मान लिए 20 80 ml हो गया। अब उसको आप चारों दवा का कम्बिनेशन बन गया, तो 4 ड्रॉप करके आप 3 बार उसको पी सकते हैं। 1 चम्मच पानी में डाल करके आप उसको पी सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका जो है दवा का जो है इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की। देखिए, साइड इफेक्ट हर चीज़ का है। अगर आप होम्योपैथ और आयुर्वेद वाले बोलते हैं मेरे ड्रग का कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये बात उतना ही गलत है जितना गलत को सही बोलना। सपोज कीजिए आप ज़्यादा लहसुन खा लिए तो प्रॉब्लम है, ज़्यादा अदरक खा लेंगे तो प्रॉब्लम है, ज़्यादा धूप में निकल जाएंगे तो प्रॉब्लम है। तो हर चीज़ अगर आप अति करेंगे, ज़्यादा लेंगे तो साइड इफेक्ट होगा ही होगा। ठीक है। अब चूंकि एलोपैथ केमिकल फॉर्म में है और ये एल्कलॉइड्स या प्लांट या जो भी है उसका इफेक्ट कम, इसीलिए अब जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा तो उसका साइड इफेक्ट भी अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। तो इसीलिए एलोपैथ का जो है वो केमिकल है, इसीलिए हम लोग जो पढ़ते हैं तो उसका कितना डोज होना चाहिए, कब देना है, कब नहीं देना है, तो वो सब हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं। अब होम्योपैथ क्योंकि ये उसका उतना स्ट्रांग नहीं होता है, इसीलिए उसका साइड इफेक्ट भी कम होता है। लेकिन होता है, जब वो ज़्यादा मात्रा में लेंगे तब साइड इफेक्ट होगा आपको। ठीक है। इसीलिए ये बोल देना कि साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है। अब आती है माय ओपिनियन, मेरा ओपिनियन क्या है। तो देखिए, आपको जिस पैथी पे विश्वास है वो पैथी कीजिए। कोई भी पैथी खराब नहीं है, लेकिन हर पैथी का अपना लिमिटेशन है। डिपेंड करता है कौन सी बीमारी है और बीमारी किस स्टेज में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी बीमारी है और बीमारी किस स्टेज में है। ठीक है। अब एक मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ कि मेरा लिगामेंट इंजरी हो गया ज़्यादा एक्सरसाइज करने से या ज़्यादा बॉलिंग करने से खेलने के दौरान, तो रोटेटर कफ इंजरी हो गया। तो वो काफ़ी पेन होता था। और ये रोटेटर कफ इंजरी, लिगामेंट इंजरी आपका समय लगेगा। सपोज कीजिए 6 महीना, साल भर, इसमें समय लगेगा, लेकिन ये हीलिंग अपने आप हो जाएगा। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन इस दौरान, ये 6 महीने के दौरान जो आपको पेन होगा, जो आपको कष्ट होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा। तो उस कष्ट को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? पेन किलर खाएंगे। एलोपैथ में डाइक्लोफेनेक, एसिनोफेनेक जो ड्रग्स है वो मैं यूज़ आप कितना दिन करेंगे? आप 1 सप्ताह यूज करेंगे, क्योंकि महीने भर यूज करेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट थोड़ा ज़्यादा है। रीनल प्रॉब्लम आ जाएगा, तो किडनी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मैं उस प्रॉब्लम, उस कष्ट को रोकने के लिए उस समय मैं होम्योपैथ एंड आयुर्वेद के कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स का यूज़ किया। ज़्यादातर मैं होम्योपैथ के कम्बिनेशन का यूज किया क्योंकि मुझे नॉलेज है, तो मैं उसको यूज किया एज ए पेन किलर। तो 1 महीना 2 महीना मैं उस ड्रग्स को यूज़ किया। उसके बाद धीरे धीरे पेन कम हो गया तो मैं फिर छोड़ दिया। तो कहने का मतलब, आपको नॉलेज होना चाहिए, और ऐसा व्यक्ति जिसको हर चीज़ का नॉलेज हो। आप मान लीजिए आयुर्वेद अलग अलग पैथी के पास जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और वैसा डॉक्टर जिसको हर चीज़ का नॉलेज है, को कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स दे करके आपके साइड इफ़ेक्ट को कम कर सके और आपके इफेक्टिवनेस को बढ़ा सके। अदरवाइज आप यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, तो आप कंफ्यूज रहेंगे और आप जो है दौड़ते रहेंगे और आपका काफ़ी जो है आपको परेशानी होगी। ठीक है। तो इस तरह से जो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है,
तो आई थिंक मैं आपको सारी जानकारी डिटेल में दे दी। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सके। नॉलेज ही बचाव और इलाज है। जब तक आप किसी बीमारी के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तब तक आप उससे बच नहीं पाएंगे, उससे आप बचाव नहीं करा पाएंगे और उसका ट्रीटमेंट नहीं करा पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए, कांटेक्ट कीजिए या अपने फैमिली डॉक्टर से मिलिए। अगर अपना फैमिली डॉक्टर नहीं बना है तो बना लीजिए, क्योंकि लाइफ है, प्रॉब्लम और डिजीज़ तो आते ही रहेगा। अगर आप डॉक्टर नहीं है तो अपने से ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह आप हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी सारी वीडियो आप यूट्यूब में डिटेल में आप देख सकते हैं। डॉक्टर शिवालकर सर्च करें और उसका फ़ायदा उठाएं। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।